सर लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास पास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे थे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी गारंटी किसे कहते हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपने पास किसी एक पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए बात को समझते हैं। एक पर्सन थे मिस्टर ए, एक पर्सन थे मिस्टर बी। इन्होंने अप्रोच किया मिस्टर सी को और इनसे कहा भाई ऐसा है, हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, आप एक काम करो, हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन जाओ। सी ने कहा भाई क्यों बनूं? ए और बी ने कहा यार बन जाओ, हम मिलकर बिजनेस करेंगे। सी ने कहा सर बिजनेस तो मैं अकेला भी करता हूं, आपके साथ मिलकर बिजनेस करने में क्या फायदा? तो ए और बी ने कहा कि आप ये बताइए, आप अकेले बिजनेस करके क्या कमा लेते हैं? इन्होंने कहा सर मैं अर्न करता हूं सपोज 5 लाख। ए और बी ने कहा एक काम करो, आप हमारे पार्टनर बन जाओ, इक्वल पार्टनर बनाएंगे, हम तीनों लोग मिलकर इक्वल पार्टनर बनेंगे और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं, आप अकेले 5 लाख कमाते हो ना, हमारे साथ आ जाओ, साल के 6 लाख कमाओ। आप अगर हमारे पार्टनर बन जाओगे तो आप साल के 6 लाख रुपए कमाओ। सी ने कहा जी ठीक है, और ये मिलकर बिजनेस में पार्टनर। एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट निकाला गया ना फर्म का, तो वो निकल कर आया सर 13,50,000 रुपए। अब 13,50,000 का प्रॉफिट है। अब जब इस प्रॉफिट को एबीसी में बांटा जाएगा तो बताइए ए का शेयर कितना आएगा? सर 450। बी का शेयर 450 और सी का शेयर 450। सी ने कहा जी आपने तो वादा किया था कि मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब सर वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। अब सी ने 4.5 लाख रुपए जब उसे मिले तो उसने कहा जी मुझे तो गारंटी दी गई थी 6 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे तो 6 लाख रुपए चाहिए। ऐसे में ये जो 1.5 लाख रुपए की शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज अब कौन बियर करेगा? सर ये पैसे ना ए और बी को देने पड़ेंगे। गारंटी के हमारे पास इस केस में दो ब्रॉड केसेस हैं सर, फिर उन दो ब्रॉड केसेस में दो दो और बनेंगे, टोटल 4 केस बन जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है सर, ये गारंटी कैसे दी जा सकती है? ध्यान से देखिए प्लीज। गारंटी दो तरह से हो सकती है, यही लिखता हूँ साइड में। सर हो सकता है गारंटी दियो फर्म ने, फर्म, फर्म का मतलब है ए और बी ने मिलकर गारंटी दी। अभी मैं इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। फर्म ने गारंटी दी, ठीक है, तो अब फर्म ने गारंटी दी तो फर्म ही इसकी डेफिशिएंसी को बियर करेगी। ठीक है, और कैसे करेगी? सर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी की कितनी है? सर ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना आपस में इक्वल है। भाई वैसे तो 1:1:1 तीनों की है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ? सर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं तो ए और बी की बात कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए 1:1, तो 1:1 की रेशो में ये अपने पास इस डेफिशिएंसी को पे करेगा। तो 75,000 रुपए ए देगा, सर 75,000 ही बी देगा। तो 25 हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में, ये जो पर्टिकुलर शॉर्टेज थी ना 1.5 लाख रुपए की, ये 75,000 रुपए करके ए और बी क्लियर कर। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देखिए प्लीज, कि ये किसी अदर रेशो में डिसाइड कर ले। ए और बी ने ये डिसाइड किया था कि भाई ऐसा है, देखो प्रॉफिट तो बांटेंगे इक्वली, लेकिन अगर डेफिशिएंसी हुई, अगर हुई तो वो 2:1 की रेशो में बियर की जाएगी। सर पार्टनर्स है सर, आपस में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे में अब 1 लाख रुपए ए देगा और 50,000 रुपए बी, सी को 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे।
सर ये होती है गारंटी बाय फर्म, ये या तो पीएसआर में होती है या फिर इन एनी अदर रेशियो होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हो सकता है, किसी और रेशियो में भी हो सकता है। सर सेकंड केस देखिए प्लीज। गारंटी कोई पार्टनर भी दे सकता है, बाय पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि गारंटी किसने दी, सर पार्टनर ने दी, पार्टनर। तो अगर पार्टनर गारंटी दे तो, सर अगर पार्टनर गारंटी देगा ना, तो ये कैसे देगा? हो सकता है गारंटी सिर्फ ए दे, बी ना दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है गारंटी बस बी दे, ए ना दे। अगर गारंटी कोई पार्टनर दे तो सर उस केस में पूरी की पूरी जो डेफिशिएंसी है ना, वो ए बियर करेगा 1.5 लाख रुपए की, बी बियर नहीं करेगा। और अगर ये गारंटी बाय बी ओनली है तो फिर ये डेफिशिएंसी बी बियर करेगा, ए बियर नहीं करेगा। ठीक है ना। सर दो ब्रॉड केसेस, गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय पार्टनर। फिर उन दोनों ब्रॉड केसेस को फर्दर दो दो कैटेगरीज में बांट दिया। भाई फर्म ने गारंटी दी, पीएसआर ने फर्म ने गारंटी दी 2:1 ने, तो हमारे पास कैलकुलेशन अलग अलग हो गई। फिर गारंटी बाय पार्टनर, पार्टनर में गारंटी ए दे सकता है, बी दे सकता है। मैंने टोटल 4 केसेस में कैलकुलेशन कर दिया, है ना। सर अब जरा 1 मिनट के लिए बात को समझिएगा प्लीज। गारंटी बाय फर्म किसे कहते हैं? मैंने एग्जांपल लिया, 3 पार्टनर है एबीसी, गारंटी दी गई सी को, गारंटी दी गई सी को। सर अब सी को छोड़ के बचा कौन, ए और बी। अगर ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दे, ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, तो ये जो ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दी है ना, इसे गारंटी बाय फर्म कहते हैं, गारंटी बाय फर्म। ठीक है। सर ऐसा भी हो सकता है, देखिए प्लीज, ए बी सी डी 4 पार्टनर है। अब डी को गारंटी दी गई, तो ए बी सी तीनों मिलकर गारंटी देंगे, तो ये गारंटी बाय फर्म होगी। सर 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई, ई को गारंटी दी गई। अगर ये चारों पार्टनर्स मिलके देंगे तो इसे कहेंगे गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म। ठीक है ना। अच्छा अब जरा ध्यान से समझिए प्लीज। सर अगर मान लीजिए इन 4 में से ना कोई एक पार्टनर गारंटी दे, या 2 पार्टनर्स दे दे, या 3 दे दे, चलिए चौथा ना दे, तो इसे कहते हैं गारंटी बाय पार्टनर। ठीक है। सर अगर बाकी के बचे वो चारों ने दे दी, सर देखिए लॉजिक समझिए। 5 पार्टनर है मेरे एग्जांपल में, ए बी सी डी ई। ई अपने आप को तो गारंटी दे नहीं सकता, सर मैं अपने आप को कैसे गारंटी दे दूंगा, है ना। ई को हटा दीजिए, ई को हटाकर जितने पार्टनर बचे अगर सारे गारंटी दे, तो ये है गारंटी बाय फर्म। और अगर उनमें से कोई एक भी पार्टनर गारंटी देने से मना कर दे, 4 में से एक दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, चौथा ना दे, इसे कहते हैं गारंटी बाय पार्टनर। ठीक है। जब सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी देंगे, गारंटी बाय फर्म। जब सारे नहीं देंगे, कोई एक हट जाए उसमें से, उसे कहते हैं गारंटी बाय पार्टनर। सर अब इस केस में हमें करना क्या है, मैं बताता हूं, देखिए प्लीज। सर हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
देखिए पहला केस देखिए, हमारे पास क्या है, गारंटी बाय फर्म। इसका भी फर्स्ट पार्ट देखिए, गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इन पीएसआर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 13,50,000 रुपए। टू शेयर इन प्रॉफिट्स, ट्रांसफर टू। सर देखिए पहले भूल जाइए कि ये गारंटी का केस है। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, और सिंपली इसको पीएसआर में बांट दीजिए। तो 450, 450 सर अब सी को तो 6 लाख रुपए देने हैं ना, तो इसको पैसे मिलेंगे किससे? गारंटी मिलेगी ए से, बी से। 75,000 रुपए ए देंगे, 75,000 रुपए बी देंगे, इनको मिल गए 6 लाख रुपए गारंटी का अमाउंट। और इधर से लेस कीजिए, गारंटी टू ए, गारंटी टू बी। 75,000, 75,000, ये आ जाएगा सर 3,75,000। ये भी आ जाएगा 3,75,000। इस तरह से टोटल कीजिए प्लीज। 1350, 1350। सर ये हमारे पास गारंटी का पहला केस है, जिसमें हमने क्या करा, हमने अपने पास जो हमारा डेफिशिएंसी का अमाउंट था उसे पीएसआर में बांट दिया। डेफिशिएंसी कैसे बियर की? पीएसआर। तो सर फर्स्ट केस, जब हमारे पास जो डेफिशिएंसी होती है उसको पीएसआर में बियर किया जाता है। सेकंड केस, गारंटी बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। सर ये जो 2:1 है ना, ये मैंने अज्यूम किया, आपको गिवन इन क्वेश्चन हो गई है।
क्वेश्चन में बताया हो, है ना। अब क्या होगा सर, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। सर अभी जो हम पैसे बराबर बराबर ले रहे थे ना, बराबर क्यों ले रहे थे सर, क्योंकि पीएसआर इक्वल थी। ठीक है ना, ये कोई कंसेप्ट नहीं है इक्वल लेने का, पीएसआर इक्वल थी इसलिए मैंने इक्वली लिया था। अब देखिए प्लीज सर, अब जो डेफिशिएंसी है ना वो 2:1 में लेनी है, तो ले लीजिए। सर 2:1 में लेनी है, इसका मतलब ए से लेने हैं 1 लाख रुपए, बी से लेने हैं 50,000 रुपए, सी को मिलेंगे 1 लाख ए से, 50,000 बी से, 2:1। सी के 6 लाख रुपए हो जाएंगे, और इधर से ये हो जाएगा 3,50,000, और ये हो जाएगा सर 4 लाख। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी 2:1 की रेशो में ए और बी ने दी। सर ये दोनों ही केसेस थे गारंटी बाय फर्म। अब देखिए प्लीज, अगला केस जो हम करने जा रहे हैं सर, वो है गारंटी बाय पार्टनर। गारंटी बाय पार्टनर। हाँ जी सर, तो अब की बार गारंटी किसने दी सर, गारंटी बाय पार्टनर में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, गारंटी सिर्फ ए ने दी। ठीक है ना। अब अगर सिर्फ ए गारंटी देंगे तो क्या होगा सर, अगर सिर्फ ए गारंटी देंगे तो जो भी डेफिशिएंसी है ए ही बियर करेंगे अकेले। ए के प्रॉफिट में से हम 1.5 लाख रुपए ले लेंगे, इनका प्रॉफिट बचेगा 3 लाख। बी से कुछ नहीं लेंगे सर, सॉरी ये मैंने गलती से ए और बी लिखा हुआ है, दिस शुड बी गारंटी टू सी, गारंटी टू सी, ऊपर भी मैंने गलती की है। ये गारंटी टू सी, गारंटी टू सी होना चाहिए। इन्होंने सी को गारंटी दी है, और सी को ए और बी से गारंटी मिली है। जी। तो इस बार बी ने कोई गारंटी नहीं दी है, बी को पूरे पैसे मिल जाएंगे 4,50,000। और सी, सर इन्हें 4,50,000 में 1.5 लाख रुपए ए से मिलेंगे, बी से कुछ मिलेगा नहीं, 6 लाख रुपए आ गए। 13,50,000। सर लास्ट केस देखिए प्लीज। गारंटी बस बी से भी मिली हो सकती है, तो क्या होता सर, वेरी सिंपल सर।
ए ने कोई गारंटी नहीं दी, ए को 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बी ने गारंटी दी, बी के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे, बचेगा 3 लाख। इधर से ए से कुछ नहीं मिला, बी से मिले 1.5 लाख, 6 लाख रुपए हमारे पास मिल जाएंगे सी को। ठीक है सर, यहां तक कोई भी डाउट हो पहले तो प्लीज पूछ लीजिए। तो दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हमारे पास हमने दो ब्रॉड केसेस डिस्कस किए, गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय पार्टनर। गारंटी बाय फर्म होता है जब जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसके अलावा सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी दें। और गारंटी बाय पार्टनर होता है जब सारे ना दें, कोई एक ना दे उनमें से। ठीक है, एक पांच पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म है, हमने एक पार्टनर को गारंटी दी, तो जो रिमेनिंग 4 है ना, चारों मिलके गारंटी ना दे, कोई एक दे दे, दो दे दे, तीन दे दे, तो इसे गारंटी बाय पार्टनर माना जाए। अब सर यहां पर थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे हम शेयर इन प्रॉफिट के साथ साथ अदर पेमेंट्स भी कर दें। एक एग्जांपल के जरिए बात को समझते हैं। A, B and C are partners in a firm. Sharing profits in the ratio of 3:2:1. The partnership deed provides as under. The partnership deed provides as under. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. A's capital हमें दिया हुआ है 12 लाख है, B's कैपिटल हमें दिया हुआ है 10 लाख है, C's कैपिटल हमें दिया हुआ है 8 लाख। इसके अलावा हमें सैलरी भी देनी है पार्टनर्स को। सैलरी टू ए देनी है, सैलरी टू ए देनी है 20,000 पर मंथ। सैलरी टू सी दे दी, बी को नहीं देनी, 30,000 पर। सी वॉज गिवन अ गारंटी,
that is share in profits. Together with सैलरी, मतलब सैलरी और प्रॉफिट्स मिला के। शुड नॉट बी लेस देन रुपीज। एक कैलकुलेशन करो। ₹7,50,000 इसको गारंटी दी गई भाई, तुम्हें ₹7,50,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर गिविंग इफेक्ट टू एनी ऑफ द above adjustments amounted to rupees 18 lakh. Show how the profits will be distributed among partners if guarantee was given by firm. सर बस क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है गारंटी फर्म ने दी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है ना गारंटी फर्म ने दी, इसका मतलब ए और बी ने गारंटी दी है पीएसआर में। इट मींस गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इन पीएसआर। ए और बी ने पीएसआर में गारंटी दी है। बी पार्ट guarantee was given by firm again, लेकिन A and B decided that any deficiency will be shared equally. अगर कोई डेफिशिएंसी होगी ए और बी इक्वली शेयर करेंगे। गारंटी गिवन बाय ए गारंटी गिवन बाय बी। गारंटी ए ने दी है या गारंटी बी ने दी है। ठीक है सर, ये लास्ट वाले जो दो केसेस होगा ये होगा गारंटी बाय पार्टनर्स के। सर सिंपल क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट केस गारंटी बाय फर्म, ये अंडरस्टूड था इन पीएसआर। क्या करना है हमें,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर। हाँ जी। पर्टिकुलर अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। सर 18 लाख रुपए का प्रॉफिट है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी सी। ए का कैपिटल है 12 लाख, बी का 10 लाख, सी का 8 लाख। टेन परसेंट, 10%, 10%। एक 1,80,000। 3 लाख रुपए। टू सैलरी टू ए, सैलरी टू सी। सर ए को देने 20,000 रुपए महीना, सी को देने 30,000 रुपए महीना। $2,40,000, 3,60,000। सर 18 लाख में से 3,240, 360 माइनस हुए, 9 लाख रुपए बचे। टू शेयर इन प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए बी सी। सर देखिए, ए का शेयर कितना है, 3:2:1 में प्रॉफिट बांटना है, और 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो 9 लाख बांटेंगे ना, तो ये आएगा 4.5 लाख, ये आएगा 3 लाख, ये आएगा 1.5 लाख रुपए। सर सी का प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख। अब जरा 1 मिनट के लिए देखेंगे प्लीज सी की कैलकुलेशन। सर सी को सैलरी कितनी मिल रही है, 360। प्रॉफिट में शेयर कितना मिल रहा है, 1,50,000। टोटल मिलाकर कितने पैसे मिल रहे हैं, 5,10,000। इनको ऐड क्यों किया मैंने, सर ऊपर लिखा था क्वेश्चन के सी को प्रॉफिट और सैलरी मिलाकर 7,50,000 मिलने चाहिए। मिलने चाहिए 7,50,000, मिल रहे हैं 5,10,000।
तो डेफिशिएंसी है कितने की? 2,40,000। अब ये 2,40,000 कौन देगा? सर पहला केस, ये 2,40,000 ए और बी देंगे मिलकर पीएसआर। ए और बी ये 2,40,000 देंगे पीएसआर। तो लेस कीजिए, एफिशिएंसी या गारंटी टू सी। यहां से भी लेस कीजिए, गारंटी टू सी, ऐड कीजिए गारंटी फ्रॉम ए, गारंटी फ्रॉम बी। 2,40,000 को 3:2 में, सर 2,40,000 को 3:2 में बांटेंगे ना, ये आएगा 1,44,000 ए का। ठीक है ना सर, 3:2 में बांट रहा हूं मैं इसको। 144, 96। 2,04,000। 3,06,000। और इधर से 144 और 96,000। सर 3,90,000। सर देखिएगा प्लीज, अब सी को क्या मिल रहा है? 360 की सैलरी मिल चुकी है, 390 का प्रॉफिट का शेयर मिल गया, टोटल मिलाकर 7,50,000। यही तो हम चाहते थे कि इसको मिलाकर 7,50,000 रुपए मिले। सर मिल गए। सी का जो अमाउंट है ना, 7,50,000 रुपए। टोटल कर लीजिए, 18,18,000। ठीक है ना? बस आगे की कैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल। मेन कैलकुलेशन हमारी हो गई, अब आगे क्या करना है? सर आगे कुछ नहीं, बस आगे ये बता रहे हैं कि ये जो गारंटी है ना, ये ए और बी ने पीएसआर में देने के बजाय इक्वली दी है, इक्वली। बस सर देखिए, प्रॉफिट आया 18 लाख का, सेम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सेम है। सैलरी दी, सेम है। बस अब डिफरेंस कहां पर आएगा? जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो 2,40,000 की डेफिशिएंसी है ना, ये इक्वली बियर करनी है, इक्वली, 1:1। इसका मतलब 1,20,000 ए देंगे और 1,20,000 बी देंगे। सर 4,50,000 में से 1,20,000 को माइनस कीजिए, 3,30,000। 3 लाख रुपए में से 1,20,000 को माइनस कीजिए, 1,80,000। और इधर से 150 में ऐड कीजिए 120, 120।
3,90,000 आ जाएगा। सर अब यहां पर ना कैलकुलेशन में बस चेंज क्या आया, सर बस इतना कि जो गारंटी पहले 2:1 की 3:2 की रेशो में थी, 3:2 की रेशो में वो इक्वली हो गई, है ना। बाकी सब कुछ सेम है। सर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का हो तो पूछ लीजिए प्लीज। अब की बार देखिए अब क्या हो रहा है। नेक्स्ट केस। अब हम कह रहे हैं जो गारंटी है ना, ये फर्म ने नहीं, पार्टनर्स ने दी है। गारंटी बाय पार्टनर। थर्ड केस। पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि गारंटी ए ने दी। अगर ए देंगे तो सर सब कुछ सेम है। बस अब की बार डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि ये जो शॉर्टेज थी ना, ये रेशो में नहीं बढ़ती। ये डेफिशिएंसी बियर करना है मिस्टर ए को, तो पूरे के पूरे 2,40,000 ए दे देंगे। 450 में से माइनस कीजिए 2,40,000, ये बचेंगे 2,10,000। यहाँ कुछ है नहीं, किया जाएगा 3 लाख। गारंटी फ्रॉम ए 240, ऐड करके आ जाएगा 390। ठीक है ना। सर मेन तो कैलकुलेशन है, एक बार कैलकुलेशन समझ में आ जाए। गारंटी की कैलकुलेशन तो गारंटी की, जो हमारे पास ये अमाउंट हमें लेना है, ये तो बड़ा सिंपल है। ए से लेना था, ए से ले लिया, बी से लेना था, बी से ले लिया, है ना। सर लास्ट केस देख लीजिए प्लीज। अब हम ये कह रहे हैं, ये गारंटी कौन दे रहा है, बी दे रहे हैं सर। फोर्थ केस। तो बस सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहेगा, सैलरी टू पार्टनर सेम रहेगी, सर प्रॉफिट की कैलकुलेशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। बस अब ये जो गारंटी वाला पॉइंट है, इसमें हम कह रहे हैं गारंटी किसने दी, बी ने। तो अब हम इसको ना बी के शेयर इन प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। सर ये तो 450 का 450 आ जाएगा, यहां से माइनस करेंगे 240। अब इसको बेचारे को बस 60,000 रुपये मिलेंगे। और बी को, बी में कोई चेंज नहीं है सर, बी का वही रहेगा जो था। सी, सॉरी सी नॉट बी, बी मैंने गलती से कह दिया। सी का वही चेंज सेम रहेगा जो था। सी को तो 390 मिल रहे थे, 390 मिलेंगे। अब वो ए दे या बी दे या फर्म दे, उसको तो पूरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। सर जरा 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा आप गौर से देखें। बी का जो शेयर था ना प्रॉफिट का, सर 3 लाख रुपए का आ रहा था। 2,40,000 इसने सी को दे दिया, और इसके पास बेचारे के पास बस 60,000 बचे। अब सर मैं कह रहा था कि सोचिए एक एक्सट्रीम केस ऐसा भी तो हो सकता है कि बी का जो प्रॉफिट का शेयर था ना, वो 3 लाख था ही नहीं सर। सपोज बी का जो शेयर था ना प्रॉफिट का,
वो होता ही 2,40,000। तो सर अब गारंटी दी है बी ने, सी को, गारंटी दी है बी ने सी को कि ये 2,40,000 रुपए देगा, है ना। सर अब गारंटी दी है ना, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है, अब इसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसने प्रॉमिस किया है सी से कि भाई सी तुम्हें 2,40,000 रुपए दूंगा, तो अब देना ही पड़ेगा सर, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बी का जो शेयर है ना, आफ्टर गारंटी नील हो जाएगा। बी का शेयर कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसे इसको देने पड़ गए। किसको? सर सी को, है ना। सर ऐसा भी हो सकता है, और भले ही ऐसा हो जाए, सर सी को गारंटी के पैसे तो देने पड़ेंगे। सर थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल पर चलें, मैं ये कह रहा था, सोचिए, बी का जो शेयर है ना, वो 1.5 लाख रुपए का था या 1 लाख रुपए का था। 20 शेयर इन प्रॉफिट्स बिफोर गारंटी, बिफोर 1 लाख रुपए। गारंटी टू सी दी कितनी? 240। सर 1 लाख में से 2,40,000 की गारंटी दे दी, पता है ये लॉस में आ जाएगा बी के लिए। बी को लॉस हो जाएगा सर 1,40,000 रुपए। ठीक है, सर बी को बियर करना पड़ेगा। बी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलना था, लेकिन क्योंकि इसने गारंटी दी थी सी को कि मैं 2,40,000 रुपए दूंगा, सर अब गारंटी दी थी ना, तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस केस में ये 2,40,000 बी को देगा और खुद बेचारा लॉस में चला। इसको और ज्यादा एक्सट्रीम पे ले जाए तो मान लीजिए फर्म लॉस में थी, उसमें बी का शेयर आ रहा था सर 2 लाख का। अब बताइए गारंटी के पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? सर गारंटी तो दे दी, तो दे दी, अब तो देना पड़ेगा। अब भी इसको पैसे देने पड़ेंगे। गारंटी टू सी 2,40,000 रुपीज। सर 20 शेयर इन लॉसेस आफ्टर गारंटी, 4,40,000 का। डी का शेयर हो जाएगा लॉस का 4,40,000। तो 20 शेयर इन लॉसेज आफ्टर गारंटी विल बी 4,40,000 रुपीज। ठीक है, सर यहां तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर इस तरह से हमारे पास ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो गई। सर मैं ये बताना चाह रहा था, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं अपनी बात को। ऐसा भी हो सकता है कि गारंटी के बाद एक पर्टिकुलर पार्टनर जो है ना, वो लॉस में आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है कि फर्म ऑलरेडी लॉसेस में हो। ठीक है, फर्म ऑलरेडी लॉसेस में हो, फर्म को लॉस हुआ सर 4.5 लाख का।
PSR है 2:1 और हमने गारंटी दी है टू सी कि इसका जो मिनिमम प्रॉफिट होगा ना 1 लाख तो होगा ही होगा, है ना। अब क्या होगा सर, देखिए ABC। सर अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा, ऐसे ही समझा रहा हूं। इनका शेयर इन लॉस कितना है? 180, 180, 90। इन्होंने सी को गारंटी दी थी कि सी को कम से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अब गारंटी टू सी इन PSR, पहले PSR में चल रहे हैं सर। 1 लाख रुपए देने हैं ना इनको। देखिए PSR है 2:2, मतलब इक्वल हो गया। तो 50,000 ए देगा, 50,000 बी। ठीक है सर, एक मिनट, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर। एक मिनट सर, पहले बात को समझ लीजिए। सर मैं ये कह रहा था, हमने सी से कहा था कि तुम्हें मिनिमम 1 लाख रुपए मिलेंगे, मिनिमम। सर मिल कितने रहे हैं? मिल नहीं रहे, ये तो 90,000 के लॉस में है। 90,000 के लॉस से 1 लाख के प्रॉफिट पर लेकर जाना है। सर एक्चुअली ऊपर जो मैं एग्जांपल ले रहा था ना, मैंने वहां पर बी का लॉस तो लिखा था, सी के लॉस का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया था, है ना। तो अब जरा सी के लॉस के साथ बात को समझ लीजिएगा प्लीज। सर सी 90,000 के लॉस में है, मैं सी की बात कर रहा हूं। इनको 1 लाख के प्रॉफिट पर लेकर जाना है, तो पता है हमें इन्हें पैसे कितने देने पड़ेंगे? सर 1 लाख देने से बात नहीं बनेगी, 1 लाख देने से बात नहीं बनेगी, 1,90,000 देने पड़ेंगे। सर पहले 1,90,000 आप देंगे तो 90,000 का तो लॉस कटेगा, लॉस कैंसिल होगा, और लॉस कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो सी घर लेकर जाएगा। तो अब ऐसे में हमको जो गारंटी देनी है ना, वो गारंटी 1,90,000 के प्रॉफिट की देनी है। सर ये नेगेटिव है ना। सी को 1,90,000 के लॉस की गारंटी देनी है। अब इसको बांटिए सर, तो ए का शेयर आएगा 95,000 का लॉस और बढ़ जाएगा, 95,000 का लॉस इसका और बढ़ जाएगा। PSR 2:2 थी, इक्वल। सर ए का जो शेयर इन लॉस है ना, पता है कितना हो जाएगा? 2,75,000। बी का 275 और सी का 1 लाख पॉजिटिव। सर अगर आप इन तीनों का टोटल करके देखें ना, 275, 275 और 1 लाख, 4,50,000 आ जाएगा लॉस, है ना। सर यहीं से तो शुरुआत थी, 4,50,000 से। आप देख लीजिए, ए और बी को 5,50,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, और सी को मिलेंगे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हम अपने पास सेम कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। सर मैं ये कह रहा था, सोचिए यहीं पर अगर हमारी रेशियो अलग होती, मान लीजिए जो गारंटी दी गई है वो सपोज 3:2 की रेशियो में दी गई होती, तो 3:2 कर देते सर। ए बी सी, शेयर इन लॉस इन PSR 180,
180 और 90। गारंटी टू सी इन 3:2 रेशो। सर गारंटी तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था ना, 1,90,000 की दी है हमने, ये रहा 190। 190 को बांटिए 3:2 में। सर 1,90,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 5, 1,14,000। और 76,000 इसको मिलेंगे 1,90,000। सर ये आ जाएगा 1,00,000 पॉजिटिव इधर से, 2,94,000 पॉजिटिव, 2,56,000। सर पॉजिटिव नहीं, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव। ए और बी का नेगेटिव है, सी का पॉजिटिव है। ए और बी का नेगेटिव है, सी का पॉजिटिव है। सर टोटल कर लिख लीजिए, 4,50,000 का लॉस आ रहा है। 294 प्लस 256 इज 5,50,000 का लॉस, और इसमें से 1,00,000 माइनस करेंगे आ जाएगा 4,50,000। सर सेम केस है, गारंटी कोई पार्टनर भी दे सकता था, हो सकता है गारंटी ए ने दी हो सकता है गारंटी बी ने दी हो, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर दूंगा। ठीक है सर, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का हो तो प्लीज पूछ लीजिए। जी ठीक है सर, तो ये हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे।